सड़क पर रफ्तार किस तरीके से लोगों की जान ले लेती है, इसका एक उदाहरण हम आपको दिखाते हैं कि लोगों के लिए किस तरीके से तेज रफ्तार जानलेवा साबित हो सकती है। और बात कौशाम्बी की करें, कौशाम्बी की तस्वीरें आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में देखिए एक घटना सामने आई है जहां पर एक पेट्रोल पंप के पास दो कारें आपस में भिड़ जाती हैं और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये भीषण हादसा होता है। बिल्कुल मोनिका, और कौशाम्बी का ये वीडियो बताया जा रहा है। दो गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो जाती है। पेट्रोल पंप के पास आपस में दो कार टकरा जाती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक गाड़ी पलट जाती है और काफी दूर तक जाकर सड़क पर गिरती है और घिसटती हुई वहां से चली जाती है। और अगर जब गाड़ी इस जगह पर रुकती है तो उसमें धुआं निकलने लगता है, यानी कि उसमें आग भी लग जाती है। लापरवाही का नतीजा किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये लापरवाही का नतीजा है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तस्वीरें अब नवी मुंबई से भी सामने आ रही हैं जहाँ पर नवी मुंबई में भी कुछ इसी तरह का घटनाक्रम सामने आया है जहाँ पर हादसा हुआ और ये खौफनाक वारदात आपके सामने। घटना में एक तेज रफ्तार कार दो लोगों को टक्कर मार देती है। दरअसल तस्वीर इसको देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया। दो लोग चल रहे होते हैं और सामने से तेजी के साथ ये तेज रफ्तार गाड़ी आती है और कैसे रौंदते हुए ऋतु चली जाती है। बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए रफ्तार की वजह से ही लोग की जान पर किस तरीके से बनाई। और इस वीडियो को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए, किस तरीके से तेजी से वो गाड़ी आती है और व्यक्ति को कुचलती हुए निकल जाती है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे आस्था के महाकुंभ की। एक दिन में 13 अखाड़ों में के लाखों जो साधु सन्यासी और 20 देशों से आए 4.5 करोड़ श्रद्धालु है, उनका अमृत स्नान हुआ। अभी तो ये महाकुंभ की शुरुआत महज है मोनिका। बिल्कुल, ये महाकुंभ की शुरुआत है। इसी महीने की 29 तारीख को कुछ ऐसा होगा जो दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा, कहीं नहीं हुआ होगा। इस दिन उम्मीद है कि दोगुने लोग आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी कैसे की है और विरोधियों की बोलती आखिर कैसे बंद कर दी है, रिपोर्ट में देखिए। कड़कड़ाती ठंड में जब कोहरे की सफेद चादर में प्रयागराज लिपटा हुआ था, उस वक्त भी लाखों हिंदू संगम तट की तरफ चल दिए थे। प्रयागराज महाकुंभ में पहले अमृत स्नान पर सनातनी हिंदुओं की ऐसी भीड़ उमड़ी कि तिल रखने तक को जगह न बची। तीर्थ नगरी प्रयागराज में जिस तरफ देखो लोग ही लोग, जिधर देखो उधर सनातनी श्रद्धालु ही श्रद्धालु। प्रयागराज में भीड़ ऐसी उमड़ी कि मुट्ठी में भरकर चावल फेंक दे तो एक भी चावल जमीन पर न गिरे। ऐसी भीड़ में महाकुंभ का पहला अमृत स्नान बगैर किसी विघ्न के संपन्न हुआ। बिना किसी समस्या के सबने आराम से अमृत स्नान किया। 13 अखाड़ों के सन्यासियों ने संगम पर अमृत स्नान किया तो बाकी श्रद्धालुओं से संगम से थोड़ी दूरी पर गंगा और यमुना में डुबकी लगाई। महाकुंभ के स्नान को लेकर अखाड़े अक्सर लड़ भिड़ लेते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने इंतजाम से सभी साधु सन्यासियों को खुश रखा। श्रद्धा और अनुशासन का ऐसा अद्भुत मेल योगी आदित्यनाथ ने संभव कर दिखाया। इस महाकुंभ को दिव्य और अलौकिक बनाने का काम योगी सरकार ने कर दिया। इस कुंभ की व्यवस्था को देख करके हम पूज्य योगी जी को हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, जिन्होंने अपने इस प्रशासन के रूप से और कुंभ की क्षेत्र की पूरी व्यवस्था को देख करके हमारे पूरा साधु समाज बहुत ही खुश है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। हम लोग कुंभ मेला में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा है सब चीज, और गंगा मैया का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। जितने श्रद्धालुगण यहाँ पे आए हुए हैं वो सबके जीवन का ये 144 साल का जो ये महत्वपूर्ण महाकुंभ है, ये सभी के लिए पहला ही है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अभी तो पहला अमृत स्नान ही हुआ है, आगे मौनी अमावस्या का अमृत स्नान है जो महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान होगा। 3 करोड़ से ज्यादा हिंदू एक दिन में प्रयागराज में संगम स्नान के लिए एकजुट हो गए और वहां आए तो अपनी आस्था से आए और योगी आदित्यनाथ ने उनकी आस्था को एक मजबूत आधार दिया।
आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है। योगी मोदी जी ने इधर व्यवस्था इतना अच्छा किया है कि सनातन धर्म के लिए बहुत ऊंचा परचम लहरा गया है और ऐसा ही होते रहना चाहिए। ओम सनातनी जय, ओय सनातनी जय, ओय सनातनी जय, भारत वर्षर जय, मोदी जय, जोगी जय, सारा पृथ्वी जय। इस महाकुंभ में एक पोस्टर ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल हरिद्वार से आए रूपेंद्र महाराज के शिविर पर बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगा है। अब देख लीजिए कि 3 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए अखिलेश क्या कहते हैं। अखिलेश यादव हिंदुओं की आस्था को इतने हल्के में ले लेते हैं कि बहुत हल्की टिप्पणी कर देते हैं। सपा के चीफ अखिलेश कहते हैं कि कुंभ में कुछ लोग अपने पाप धोने जाते हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। अखिलेश यादव ऐसा बयान सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही दे सकते हैं। जरा सोचिए, अगर कहीं 3 करोड़ मुसलमान एक साथ इकट्ठा होते तो क्या अखिलेश उनके बारे में ऐसा बयान दे पाते? महाकुंभ कराने का एक मौका अखिलेश यादव को भी मिला था, जिसमें अखिलेश ने 1300 करोड़ रुपए खर्च किए। आजम खान को मेला मंत्री बनाया गया। बीच कुंभ में भगदड़ के बाद आजम खान ने इस्तीफा दिया। 2013 के कुंभ में सिर्फ 12.5 करोड़ हिंदू आए। 2019 में जब योगी आए और प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा, तब भी उसमें 25 करोड़ हिंदुओं ने स्नान किया। 2025 में जो महाकुंभ लगा, उसमें लक्ष्य 50 करोड़ हिंदुओं को जुटाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कैसे महाकुंभ में पहले ही स्नान यानी कि अमृत स्नान में रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये जो रिकॉर्ड है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। योगी का महाकुंभ जो मिश्रण है वो हम देख रहे हैं लगातार दिव्य और भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। 7,500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी बनाई गई है। बाकायदे 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी के जरिए लोगों को यहाँ पर व्यवस्था जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के टेंट यहाँ पर व्यवस्थित है। 50,000 बिजली के खंभे लगाए गए हैं। हर खंबे का यूनिक QR कोड भी है। 30 नए पांटून पुल भी बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है। पानी के अंदर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में भी घुड़सवार तैनात किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आम लोगों के लिए 9 रुपए का खाना भी उपलब्ध है, यानी कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 रुपए में महज आपको खाना मिलेगा। और लगातार महाकुंभ को और दिव्य भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाया गया है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ में सनातनियों का रेला उमड़ पड़ा है, साधु संतों का, आम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि जब इतने सनातनी एक छत के नीचे हैं या फिर ये कहे कि खुले आसमान के नीचे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो जाती है। ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है।